ओम शांति। 17/3/2007। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने आप को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं कि बाप से कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िए ते बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत बेला मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूरिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आस है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा
तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से निगेटिव वृत्ति है तो निगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। निगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव से अपने ही मन में परेशानी होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, वहाँ विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी हैं। तो सब कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो तो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, अच्छा तो मन में कोई खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था। सबसे सहज पुरुषार्थ जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वो यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ
दुआ दो दुआ लो। चाहे वो बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। ये चैलेंज है ना? है। आप सबने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है। कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो। देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने की तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है। बाप दादा का वरदान है सभी बच्चों में। चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान हैं, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, या वापस करेंगे, या फेंक देंगे, कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तखत है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना? तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना? दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना? तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? हो ना? कहो पहले मैं इसमें हे अर्जुन बनूं। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे।
सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले, हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, अभी लास्ट टर्म में 15 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। मधुबन में तो मदद है ही, आप सभी जानते भी हैं जहाँ के भी हो। लेकिन ये 15 दिन ये प्रैक्टिस करना कि दुआ देना है और दुआ लेना है, ठीक है। ये होमवर्क ठीक है, करेंगे मधुबन वाले? अच्छा है। मधुबन वालों को सीट बहुत अच्छी मिली है, सीट अच्छी ले ली है। होशियार हैं मधुबन वाले, सीट अच्छी पकड़ ली है। अभी नंबर 1 की भी सीट लेनी है, क्योंकि मधुबन वासी बनना भाग्य की निशानी है। और अभी सभी कहाँ के हो? लंदन के, अमेरिका के, अभी सब मधुबन के हो। इस समय तो मधुबन के हो ना, कितना अच्छा है। अभी सब मधुबन निवासी हैं, तो 15 दिन के बाद बाप दादा रिजल्ट लेंगे, ठीक है। पीछे वाले ठीक है, ऊपर गैलरी में भी बैठे हैं, गैलरी वाले ठीक है। अच्छा, अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में जा नहीं सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना, गेट की सेरीमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना आपस में, बाप दादा सब मीटिंग सुनते हैं। बाप दादा को क्या है, स्विच ऑन किया और सुना। एक ही समय पर सभी जोन, सभी देश की बातें सुन सकते हैं, सुनने चाहें तो। अभी बेहद में आओ। कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। गंभीर बनो लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा, उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगत अम्बा माँ का मुस्कुराना, अपनी दादी का मुस्कुराना याद है ना। डबल फॉरेनर्स को भी दादी का मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है ना। हाथ हिलाओ, हंसो नहीं, मुस्कुराओ। जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। क्योंकि बाप दादा को अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल में जमा नहीं होगा। और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता कि एक भी बच्चे का अधिकार कम हो। जब मेरा बाबा कहा तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे का अधिकार कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाप का तो चाहे लास्ट बच्चा है, बाप जानता है लास्ट है, लेकिन कभी मुरली में नहीं कहा कि ये लास्ट बच्चा है। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं तो जो कड़वे हैं उन्हों को छोड़ के मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, ये कभी कहा क्या? जानते तो हैं कि लास्ट बच्चा है, लेकिन फिर भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, कड़वा नहीं कहते। तो बाप समान बनना है ना। बाप दादा को खुशी होती है जब सभी का लक्ष्य पूछते हैं तो कहते हैं बाप समान बनना है। लास्ट नंबर भी यही कहता है। तो बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी लक्ष्य ऊंचा रखा है तो लक्षण भी आते जाएंगे। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में नहीं उलाहना देना कि हमें तो बहुत काल याद ही नहीं था। 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हैं। चाहते नहीं हैं, हो जाता है। ये क्या है?
बहुत काल का प्रभाव है। इसलिए बाप दादा हर एक प्यारे से प्यारे बच्चों को यही कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव, होमवर्क याद रखना, 15 दिन के बाद रिजल्ट पूछेंगे, 15 दिन में संस्कार पड़ जाएंगे ना तो आगे भी होगा। यहाँ तो वायुमंडल की मदद है ना, और सब मधुबन वाले ड्यूटी में हैं, या जोन जिसका टर्न है वो ड्यूटी पर हैं, और तो सब फ्री हैं। तो क्या करेंगे? दादी, ब्रैकेट में दादी जानकी से, सुनाओ क्या करेंगे? करेंगे, दिखाएंगे, करके ही दिखाना। ब्रैकेट में बाबा जरूर आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे ही तो बाप प्रत्यक्ष होगा। है उमंग, कितना उमंग है? बहुत उमंग है। सभी को जितना बहुत बहुत उमंग है, उतना ही बाप दादा पदम पदम गुना इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं, तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जहां भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह में बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी और इंदौर जोन का है। सामने टीचर्स खड़ी हैं, ये सब टीचर्स हैं, दोनों तरफ की टीचर्स हैं। अच्छा है, बाप दादा को टीचर्स पर भी नाज है, क्योंकि हिम्मत रखकर सरेंडर होके सारी जीवन सेवा के प्रति लगाने का संकल्प ले लिया है। टीचर्स पक्की है ना? पक्के हैं या थोड़ा थोड़ा कच्चे हैं? टीचर्स कच्चे नहीं बनना। टीचर्स अर्थात अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाली। अभी संगम युग का फ्यूचर है फरिश्ता भव, और भविष्य का फीचर है देवता भव। तो जो भी सेवाधारी गुरु पाया है, उनको डबल नशा है कि फरिश्ता सो देवता बनना ही है। सभी पक्के हैं ना? हाँ, देखो आपका फोटो आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि फोटो दिखाई नहीं दे, पक्के रहना। क्योंकि जब कहाँ थोड़ा बहुत हलचल होती है ना, तो कई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कोई भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं। ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी, बातें नहीं आएंगी ये बाप दादा नहीं कहेगा। जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएंगी, क्योंकि पास विद ऑनर होना है ना। टीचर्स ने क्या सोचा है? पास विद ऑनर होना है या 33 मार्क्स लेने हैं? 33 मार्क्स से पास होना है। पास विद ऑनर होना है तो हाथ उठाओ, इन्हों का अच्छी तरह से फोटो निकालो। तो हलचल में घबराना नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो पहाड़ भी रुई बन जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है
कितने बारी पास हुए हो, कितने कल्प पास हुए हो पता है, नशा है, अनेक बार मैं ही पास हुआ हूँ, अभी रिपीट करना है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है, ये स्मृति में रखो। तो इंदौर और यूपी को तो साकार में माँ बाप की बहुत पालना मिली है, तो यूपी को तो कमाल करना है। और इंदौर की भी विशेषता है कि साकार बाप की प्रेरणा से सेंटर खुला है, ऐसे है ना। दोनों की विशेषता है, तो अभी दोनों ही कमाल करो, ऐसा वायुमंडल बना के दिखाओ। जैसे अभी किसको भी परिचय देते हो तो क्या कहते हो, मधुबन में आके देखो कहते हो ना। तो भी अपने जोन को, अपने स्थान को ऐसा बनाओ जो किसको भी कहें कि इंदौर में जाके देखो, यूपी में जाके देखो। ठीक है ना, पसंद है ना, क्या नहीं हो सकता। आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में इतनी ताकत है, जो चाहो वो हो सकता है। सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता की चाबी कभी कभी माया चोरी कर देती है। इस चाबी को सदा यूज करो, ऐसे नहीं संभाल के रखो दिमाग में है। चाबी है लेकिन समय पर यूज करो। समय बीत जाता है ना, फिर क्या कहते हैं, करना तो ऐसे था करते हैं, तो था नहीं कहना, समय पर करना, तो जो नंबर 1 हो जाएगा। सभी का लक्ष्य अच्छा है, नंबर 1 होना है, यही लक्ष्य है ना। कि जो भी नंबर मिले ठीक है। बाप दादा को भी हर जोन प्यारे ते प्यारा है, क्योंकि हर जोन में कोई ना कोई विशेषता है। लेकिन अभी खास विशेषता प्रत्यक्ष नहीं किया। होना तो है ही, होना तो है ही, नहीं हुआ ही पड़ा है। सिर्फ रिपीट करो तो सब खुश हैं। कभी खुशी गंवाते तो नहीं, खुशी गई जीवन गई, नीरस जीवन में कोई मजा नहीं। तो अच्छा है कोई कमाल करके दिखाओ। अभी बाप दादा ने सभी जोन को कहा है कोई नवीनता करके दिखाओ। अभी नवीनता नहीं दिखाई है। ये बड़े प्रोग्राम करना, ये वर्गीकरण के प्रोग्राम करना, ये तो हो रहे हैं, होते रहेंगे। अब कोई नवीनता दिखाओ, उसमें देखें कौन सा जोन आगे जाता है। विदेश जावे या देश जावे, जो सब कॉपी कर सके, ऐसी नवीनता हो। देखेंगे कौन करता है, करना तो है ही। अच्छा, बहुत अच्छा चांस लिया है। बाप दादा कहते हैं जो हर विशेषता में चांस लेते हैं, वो चांसलर बन जाते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य जमा किया, बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और बेफिक्र की मदद है। कोई जिम्मेवारी का फिक्र नहीं, जो ड्यूटी मिली वही करना है बस। तो दोनों जोन ने बहुत बहुत कमाई जमा की, थोड़ी तो नहीं की, बहुत की। अच्छा, 96 देशों से 900 विदेशी भाई बहनें आए हैं। विदेश वाले संख्या बढ़ाने में अच्छा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। एक तरफ संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एरिया को संपन्न बनाने का भी उमंग अच्छा है। बाप दादा ने सुना कि मेजॉरिटी सभी तरफ, अभी एक दो को उमंग आ रहा है। हर एक अपनी एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, अपना उलहना उतार रहे हो। ये उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है और औरों में भी खुशी की लहर फैलाता है। जैसे कोई डूबे हुए पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है ना, ऐसे दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उसके मन से जो दुआएं निकलती है वो आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। ये गुहे हिसाब है। जितनों को जो प्राप्ति होती है
वो आपके खाते में वो प्राप्ति जमा हो जाती है। बाकी अच्छा मीटिंग का भी समाचार सुना, अच्छा अटेंशन दे रहे हैं, अपनी अवस्था का भी अच्छा चांस लेते हैं और सेवा के प्रोग्राम में भी अच्छा भविष्य प्रोग्राम बना देते हैं। एक उमंग अच्छा है कि जो स्नेही सहयोगी हैं उन्हों को और सहयोगी बनाने में समीप लाए हैं। ये भारत वाले भी करते हैं लेकिन फॉरेन वाले भी अच्छा कर रहे हैं। अभी सभी मेजॉरिटी जहाँ जहाँ सेवा करते हो, चाहे वीआईपी हैं चाहे साधारण हैं, लेकिन समझते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है, कुछ नवीनता है। अभी ये वायुमंडल पहले से काफी चेंज हो गया है। पहले कितना मुश्किल से बुलाने पर आते थे, अभी तो वो खुद कहते हैं कि हमको चांस लेने दो। फर्क हो गया है ना। तो विदेश की सेवा पर भी बाप दादा खुश है, लेकिन स्व की सेवा में क्या सुनाया? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वो किया। बाप ने कहा, बच्चों ने किया। यही आपकी जगत अम्बा की युक्ति थी। नंबर 1 हो गई। तो रात को और चलते फिरते भी चेक करो कि जो बाबा ने कहा वो करना है, चलना है, सोचना है, वो किया। जो बाप ने कहा वो करना ही है। बाकी वृद्धि भी है और अटेंशन भी है। प्रोग्राम भी अच्छे बनाए हैं। डबल मुबारक हो। अच्छा, भिन्न भिन्न वर्ग वाले भी आए हैं। बाप दादा को मालूम है, अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जो भी वर्ग वाले आए हैं, प्लान तो बहुत अच्छा बना रहे हैं। अभी सिर्फ यही एडिशन करो कि जब भी मीटिंग करते हैं तो हमेशा स्व और सेवा दोनों का बैलेंस रख, एक दो को सेवा का उमंग भी दिलाओ, लेकिन साथ में स्व उन्नति का उमंग उल्लास भी दिलाओ। बैलेंस रखो तो डबल करने से डबल ब्लेसिंग मिलेगी। ये ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलती है, देनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक मिलती है। बाप दादा ने देखा है, स्व उन्नति का भी समाचार भेजा है। ब्रैकेट में स्पार्क मीटिंग का समाचार रमेश भाई ने लिखकर संदेशी द्वारा बाप दादा के पास भेजा था। रमेश जो कर रहे हैं ना, उसमें स्व उन्नति का भी लिखा है। उसको बार बार अटेंशन दिलाओ। जैसे सेवा में प्रैक्टिकल कर लेते हो ना, ऐसे स्व उन्नति में प्रैक्टिकल किया या नहीं उसका भी चार्ट रखो। बाकी समाचार मिला था, सोचा अच्छा है। जिन्होंने भी मीटिंग की है, बाप दादा को समाचार मिला है। अभी तक बाप दादा को एक बात का वर्ग वालों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। याद है कौन सा रिस्पॉन्ड नहीं दिया है? बाप दादा चाहते हैं हर एक वर्ग का एक एक विशेष स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, वीआईपी भी हो, माइक भी हो और सहयोग के इंटरेस्ट वाला भी हो। ऐसा हर वर्ग का एक एक ग्रुप बाप के आगे आवे। सभी वर्ग का, एक वर्ग का नहीं। कभी कोई आईपी आते हैं, वीआईपी आते हैं, वेलकम। लेकिन बाप दादा एक ही समय पर हर वर्ग के ऐसे क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप को देखने चाहते हैं। आईपीज का ग्रुप आता है, लेकिन वर्गीकरण का एक विशेष माइक हो। आप आप सकाश दो, वो स्पीकर बने। आप लाइट, आप माइट, वो माइक। तो ये अभी करके दिखाना। फॉरेन वाले तो प्रोग्राम करते हैं, उसमें आ जाते हैं। कॉल ऑफ टाइम भी करते हैं, उसमें आईपी आ जाते हैं। ये वर्गीकरण के रूप में माइक लाना, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट में ऐसे वर्ग हर वर्ग के भारत में तैयार हैं। बाप दादा मिलने की डेट दें। अभी सभी वर्गों से एक एक माइक हो, ऐसा ग्रुप लाओ। उसके लिए टाइम देंगे। अच्छा, सभी ने संकल्प किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही ना।
अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके आओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में ये 5 एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपनी वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप लोगों का संगठन सभी को सकाश देता है ना, क्योंकि फिर भी अनुभवी होना तो अनुभवी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। आदि से आप आत्माओं में बाप और माँ ने अनुभवी मूर्त बनने का संस्कार डाला है ना। बाप दादा भी खुश होते हैं। अच्छा है, ठीक है, कैसी भी तबीयत है लेकिन यज्ञ के श्रृंगार हो। दादा दादी शांतामणि को देखकर, चाहे भाग दौड़ नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को देख करके भी, आप लोगों की हाजिरी भी सभी को बल देती है। आदि रतन होना तो आदि के संस्कार पावरफुल, आदि की भट्ठी सभी याद करते हैं ना, वो साकार की पालना सभी याद करते हैं। अच्छा, मोहिनी बहन ने दादी जी की याद बाप दादा को दी। बाप दादा भी बहुत बहुत याद दे रहे हैं। बाप को सिर्फ याद नहीं है, सभी को याद है। बाप भी याद करते हैं, इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप एक एग्जाम्पल था, वैसे दादी भी एक एग्जाम्पल है। अचानक के पाठ को कितना सहज कर दिया। ब्रह्मा बाप ने यज्ञ को रचा, लेकिन दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा समय यज्ञ संभाला। इसलिए सभी के दिल में दादी की याद है, क्योंकि उनका गुण, उनका चेहरा, उनकी चलन विशेष रही, इसलिए सबके दिल में विशेष याद है ही। और सभी ने योग किया है ना, ये प्यार की निशानी है। अभी और जोर से योग करो तो दादी मधुबन में पहुंच जाएगी। जैसे वो ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर से देते हैं, तो साइंस पावर से आपकी साइलेंस पावर कम थोड़ी है। और योग लगाओ, पावरफुल योग। देखो आपके योग से डॉक्टर को टचिंग हुई, कोई विधि तो चेंज की ना, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। आप सभी के दृढ़ संकल्प से विधि भी निकल आएगी, ठीक है ना। और योग लगाओ, योग को कम नहीं करना। अच्छा, जो भी सेवाधारी है, मुन्नी है, योगिनी है, गुप्ता है और कुमारियां भी सच्ची दिल से सेवा कर रहे हैं। बाप दादा आपकी दिल की मेहनत को देख खुश है और आपकी मेहनत अवश्य रूप दिखाएगी। निर्वैर भाई ने सबको याद दी। सभी का मन यहाँ है, तन वहाँ है। ब्रैकेट में अभी सबका एक ही संकल्प है, दादी चले फिरे, होना तो है ही। अच्छा, ब्रजमोहन भाई से, दिल्ली में कोई ऐसी नई इन्वेंशन करो जो सब कर सके, छोटे बड़े सब कर सके। विदेश की मुख्य बहनों से, बहुत अच्छा है, विदेश को अनुभवी आत्माएं होने के कारण अच्छा आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो आप लोगों में बाप की डायरेक्ट पालना का बीज है, वो बीज फल दे रहा है। अभी सेवा की वृद्धि और उमंग उत्साह बढ़ रहा है।
पहले जो नाजुकपन था, अभी नाजुकपन खत्म हो गया है, वो कल्चर भी खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल हो ना। तो आपके एग्जाम्पल को देखकर अभी समझ गए हैं कि क्या करना है। बाकी प्लान बहुत अच्छा बनाया है। ये ग्रुप ग्रुप बना के जो उन्हों के अनुसार ट्रेनिंग देते हैं ना, वो बहुत अच्छा। टीचर्स भी रिफ्रेश और आने वाले भी रिफ्रेश हो जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जो चाहिए वो मिलता है, ये अच्छा है। और अटेंशन दिलाना भी बहुत जरूरी है, अच्छा किया है। यज्ञ में भी अटेंशन दिया है, ये भी बहुत अच्छा किया है। क्योंकि यज्ञ के हो, सिर्फ सेवा के लिए बाहर गए हैं, तो आप लोगों का जरा भी इशारा अच्छा होता है, इसमें खराब नहीं मानो। अच्छा है, बाप दादा खुश है, इतना टाइम भी देते हो ना। अभी ऐसा एक दो के विचारों में समीप आओ, जो अभी समझें कि ये सब एक हैं, छह नहीं हैं, एक हैं। इतना एक दो के विचारों के भी नजदीक हो रहा है। बाप दादा देख रहे हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे। दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।